हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन आईटी एंड गेम प्रोग्रामिंग एजुकेशन। चलिए, ये सेशन में हम क्या समझते हैं, मेथड के अंदर वेरिएशन क्या है, पासिंग ऑब्जेक्ट। जैसे मेथड के अंदर हम एज एन आर्ग्यूमेंट वैल्यू को प्रोवाइड करते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, बाद में प्रैक्टिकल करते हैं। तो मानो कि हमारे पास एक सर्कल नाम का क्लास है। सर्कल क्लास के अंदर प्राइवेट में इंटीजर एक्स वाई एंड रेडियस। अब इसके ऊपर क्या लॉजिक यूज करना है, दो लॉजिक तो फिक्स है, गेट एंड डिस्प्ले। तो उसके लिए हम दो मेथड क्रिएट करेंगे, वॉइड गेट डेटा वॉइड एंड सेकंड में वॉइड डिस्प्ले डेटा वॉइड। उसके अंदर क्या लॉजिक होगा वो ऑलरेडी आपको पता है। अब टास्क क्या है, टास्क ये है कि हमारे पास मानो कि मेन फंक्शन के अंदर दो ऑब्जेक्ट है C1 एंड C2। तो दो ऑब्जेक्ट की अलग अलग मेमोरी क्रिएट होगी। दोनों मेमोरी के अंदर तीन तीन पार्ट्स होंगे, एक्स वाई रेडियस। अब दोनों मेमोरी को स्कैन करना है, तो वो भी आपको पता है। स्कैन करना है तो पहले के लिए C1 डॉट गेट डेटा, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए C2 डॉट गेट डेटा। तो यहां पे दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर हमने वैल्यू को स्कैन कर लिया है। अब क्या करना है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एडिशन की प्रोसेस करनी है। तो जैसे हम न्यूमेरिक वैल्यू के बीच में डायरेक्टली एडिशन यूज करते हैं, वैसे C1 प्लस C2 ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि C1 और C2 जो है उसका टाइप न्यूमेरिक नहीं है, इंटीजर नहीं है, उसका टाइप सर्कल है। C1 और C2 के अंदर जो मेंबर है उसका टाइप इंटीजर है। तो उसके बीच में एडिशन की प्रोसेस इस तरीके से हम कर सकते हैं, C1 डॉट एक्स प्लस C2 डॉट एक्स, देन C1 डॉट वाई प्लस C2 डॉट वाई, C1 डॉट रेडियस प्लस C2 डॉट रेडियस। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सिनेरियो में क्या है कि हमारे जो मेंबर है वो प्राइवेट है। इसका मतलब क्या हुआ, रिस्ट्रिक्शन, क्लास के बाहर उसको हम यूज नहीं कर सकते, क्लास के बाहर वो हाइड हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट के मेंबर के ऊपर कुछ लॉजिक यूज करना है, तो उसके लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, एक अलग से मेथड क्रिएट कर दो। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक मेथड क्रिएट करेंगे। मेथड में रिटर्न कुछ नहीं करेंगे, तो वॉइड एडिशन नाम की एक मेथड क्रिएट करते हैं। अब इस मेथड को कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करना पड़ेगा, चाहे C1 ऑब्जेक्ट के थ्रू या तो C2 ऑब्जेक्ट के थ्रू, कोई भी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू ये मेथड कॉल होगी। सपोज मान लेते हैं हम C1 ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं, तो C1 डॉट एडिशन। तो इस मेथड का कॉलर ऑब्जेक्ट कौन हुआ, C1। मतलब मेथड के अंदर जो भी मेंबर्स यूज होंगे वो C1 के यूज होंगे, लेकिन उसके साथ हमें C2 ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को भी यूज करना है। तो C2 ऑब्जेक्ट का मेंबर जो है वो तो मेन फंक्शन में है, तो वहां से क्या करना पड़ेगा, हमें आर्ग्यूमेंट में पास करना पड़ेगा। तो आर्ग्यूमेंट में पास कर देते हैं C2। तो यहां पे मेथड की आर्ग्यूमेंट का टाइप कौन सा हुआ, इंटीजर, फ्लोट नहीं, उसका टाइप हुआ सर्कल। तो जब यहां पे मेथड डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, वहां पे आर्ग्यूमेंट में हम ले लेंगे सर्कल, सपोज A। तो जब हम कॉल करेंगे, यहां से मैंने कॉल किया, कॉल करने के टाइम पे C2 की वैल्यू को पास कर दिया, तो वो C2 की वैल्यू कहां पे स्टोर हो गई, A के अंदर। तो जब हम A के थ्रू मेंबर को यूज करेंगे, वो इनडायरेक्टली C2 के मेंबर यूज होंगे। और C1 ऑब्जेक्ट जो है वो तो ऑलरेडी कॉलर ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्टली एक्स वाई रेडियस जो होंगे वो C1 के होंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलो प्रैक्टिकल के साथ भी समझते हैं। स्टार्ट, फाइल मेनू, डॉस सेल, माउंट डी ड्राइव, एग्जिट, न्यू, कमेंट में पासिंग ऑब्जेक्ट, हैश इंक्लूड IO stream डॉट एच, हैज इंक्लूड conio डॉट एच, void main void, curly bracket start stop, clear screen, get ch, save ddrive, courses C++ एंड पास ऑब्जेक्ट 1। क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास सर्कल, करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, प्राइवेट के अंदर इंटीजर एक्स वाई एंड रेडियस,
पब्लिक मेथड में दो लॉजिक तो फिक्स ही है, void get data void and void display data void curly bracket start stop. cout enter value of x, cin x, cout enter value of y, cin y, cout enter value of radius and cin radius. चलो डिस्प्ले डेटा के अंदर सी आउट x इज इक्वल टू x स्लैश टी, y इज इक्वल टू y स्लैश टी, रेडियस इज इक्वल टू रेडियस एंडल एंडल. तो ये दो लॉजिक तो हो गया. अब क्या करना है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में एडिशन का लॉजिक. उसके लिए अलग से मेथड एडिशन, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड कॉल होगी और सेकंड ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम उसको आर्ग्यूमेंट में प्रोवाइड करेंगे. तो सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए आर्ग्यूमेंट में ले लेंगे सपोज सर्कल सी. चलो अब क्या करना है, कॉलर ऑब्जेक्ट एंड आर्ग्यूमेंट में जो ऑब्जेक्ट आया ये दोनों के मेंबर के बीच में एडिशन होगा और दोनों का एडिशन कोई तीसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर कराना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. तो टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. टेम्पररी ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक्स वाई एंड रेडियस है, उसके अंदर एडिशन कराते हैं. तो टेम्प डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब यहां पे कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया. तो ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया इसका मतलब क्या हुआ, कॉलर ऑब्जेक्ट. कॉलर ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसका एक्स प्लस आर्ग्यूमेंट में जो ऑब्जेक्ट आया है उसका एक्स. तो आर्ग्यूमेंट में क्या आया सी, तो सी डॉट एक्स. देन टेम्प डॉट वाई इज इक्वल टू डायरेक्टली वाई, मतलब कॉलर ऑब्जेक्ट का वाई प्लस आर्ग्यूमेंट में सी डॉट वाई. सेम वे टेम्प डॉट रेडियस इज इक्वल टू कॉलर ऑब्जेक्ट का रेडियस प्लस सी डॉट रेडियस. तो यहां पे कॉलर ऑब्जेक्ट एंड आर्ग्यूमेंट में जो ऑब्जेक्ट आया है वो दोनों ऑब्जेक्ट के मेंबर का एडिशन टेम्प नाम के ऑब्जेक्ट में हो चुका है. अब उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करना है. तो डिस्प्ले के लिए हमारे पास ऑलरेडी डिस्प्ले डेटा मेथड है. तो टेम्प के थ्रू हम डिस्प्ले को कॉल करा लेते हैं, टेम्प डॉट डिस्प्ले डेटा. तो जब हम एडिशन मेथड को कॉल करेंगे तो एडिशन की प्रोसेस भी होगी और एडिशन की प्रोसेस होने के बाद वो डिस्प्ले भी हो जाएगा. सिंपल. चलो तो जो भी रिक्वायरमेंट थी वो सारी मेथड्स क्रिएट हो चुकी है, अब उसको यूज करना है. तो सर्कल C1 कॉमा C2. अब क्या करते हैं, C1 डॉट गेट डेटा देन C2 डॉट गेट डेटा. दोनों ऑब्जेक्ट के मेमोरी को स्कैन कर लिया है. उसके बाद हम करते हैं क्लियर स्क्रीन. अब करते हैं C1 डॉट डिस्प्ले डेटा. C1 की मेमोरी डिस्प्ले हो गई. C2 डॉट डिस्प्ले डेटा. उसके बाद दोनों के बीच में एडिशन करना है. तो जैसे ही एडिशन कॉल करेंगे तो एडिशन भी होगा और डिस्प्ले भी होगा. तो क्या करेंगे, C1 के थ्रू हम कॉल करते हैं. तो C1 डॉट एडिशन. तो कॉलर ऑब्जेक्ट हुआ C1, आर्ग्यूमेंट में प्रोवाइड करते हैं C2. तो ये ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हुआ है और C2 ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट में गया है. तो यहां पे देखो, ये एक टेम्प ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ये डायरेक्टली जो x है वो C1 का x है. क्यों, क्योंकि C1 कॉलर ऑब्जेक्ट है. और ये C डॉट x है वो C2 का x है. क्यों, क्योंकि C2 जो है वो आर्ग्यूमेंट में आया है और आर्ग्यूमेंट में यहां पे C नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर हो गई है. ठीक है, चलो रन करते हैं. सेव, कंट्रोल F9, 1 1 1, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए 2 2 एंड 2. तो देखिए 1 1 1 2 2 2 एंड दोनों के बीच में एडिशन 3 3 3. सिंपल. तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.